हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि आप रीजनिंग और जीके दोनों ही की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, घाना पक्षी विहार स्थित है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सवाई माधोपुर, शिवपुरी, जोरहाट, भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भरतपुर। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी जोड़ी सही से मिलान करी हुई नहीं है वो हमें बताना है। तो सुंदरबन के सामने पश्चिम बंगाल लिखा है, भीतरकनिका के सामने ओडिशा लिखा है, पिछवरम के सामने तमिलनाडु लिखा है और वेम्बनाथ के सामने कर्नाटक लिखा है। तो इनमें से कौन सा सही मिलान करा हुआ नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट है, यानी कि वेम्बनाथ कर्नाटक से सही मिला हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे अब दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो अब इस बार क्या बताना है, जो सुमेलित है उसे बताना है। तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य के सामने है मेघालय, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के सामने है ओडिशा, नंदा देवी वन्य जीव अभयारण्य के सामने है उत्तर प्रदेश और जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य के सामने लिखा है पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है वो हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सुमेलित है, यानी कि जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल, ये सही है। बाकी सभी सही मिलान करे हुए नहीं है। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना, श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना, कांडला, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना, या श्रीनगर, कोलकाता, बंगलुरु और अहमदाबाद को जोड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? भोपाल में, ग्वालियर में, झांसी में या नागपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांसी में। अगला प्रश्न हमारे पास यहां आप दिया है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है। तो क्या बताना है यहाँ पे, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर यात्रा की जाएगी तो 4 शहर कौन से सही क्रम में हैं वो बताने हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। दूसरे ऑप्शन में दिया है बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। तीसरे ऑप्शन में दिया है इंदौर,
राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। और चौथे ऑप्शन में दिया है नासिक, औरंगाबाद, बरहामपुर, नांदेड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न अब हमारे पास है, चेन्नई और विशाखापत्तनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो NH4, NH5, NH6 या NH8। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH5। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क के सामने मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के सामने हरियाणा, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क के सामने गुजरात और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क के सामने लिखा है कर्नाटक। तो कौन सा सही मिलान करा हुआ नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही मिलान करा हुआ नहीं है, यानी कि रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में नहीं है। तो इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH2, NH7, NH8 या NH31। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट है, यानी कि NH7। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग, मंकी सुरंग, गांधी सुरंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जवाहर सुरंग। ये इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न दिया है हमारे पास वो है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु, इंदिरा सेतु, मंकी सेतु या महात्मा गांधी सेतु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना के निकट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? बांदीपुर, कॉर्बेट, वेलवादर या पेरियार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्बेट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हैं। पहला दिया है, राष्ट्रीय पार्क विशिष्ट वर्ग के स्थल एवं समुद्री तट से संरक्षित क्षेत्र है जिनमें मानव तंत्र के अभेदी भाग है। दूसरा है, अभ्यारण्य का संबंध विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण से है। और तीसरा है, जीवमंडल रिजर्व एक विशेष वन्य जंतु के आवास से संबंधित है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है 1, 2 और 3, केवल 2, 1 और 2, 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। तो केवल 2 यानी कि ये जो लिखा है अभ्यारण्य का संबंध विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण से है, ये सही कथन है, बाकी दोनों गलत है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास यहाँ पे, प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ राष्ट्रमार्ग संख्या दी है और दूसरी तरफ जुड़ने वाले नगर दिए हैं। तो राष्ट्रमार्ग 3, राष्ट्रमार्ग 6, राष्ट्रमार्ग 9, राष्ट्रमार्ग 12 है और जुड़ने वाले नगर में आगरा, मुंबई, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, हजीरा और पुणे, मछलीपट्टनम। तो
इसका सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से यहाँ पे मिलान किया जाएगा। तो राष्ट्रीय ये जो राजमार्ग 3 है, राष्ट्रमार्ग 3, इसे मिलाया जाएगा आगरा मुंबई से ही। उसके बाद जो दिया है राष्ट्रमार्ग 6, इसे मिलाया जाएगा कोलकाता हजीरा से। और राष्ट्रमार्ग 9 जो है इसे मिलाया जाएगा पुणे मछलीपट्टनम से। और राष्ट्रमार्ग 12 जो है इसे मिलाया जाएगा जबलपुर जयपुर से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, नल सरोवर पक्षी अभ्यवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सलेम के सामने एंटीबायोटिक लिखा है, पिंपरी के सामने पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेराम्बूर के सामने मिश्र धातु स्टील और बोइंग गांव के सामने लिखा है रेलवे कोच। तो इसका सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से इसे मिलान किया जाएगा। तो जो सलेम है उसे मिलाया जाएगा मिश्र धातु स्टील से। उसके बाद पिंपरी को मिलाया जाएगा एंटीबायोटिक से। फिर पेराम्बूर को मिलाया जाएगा रेलवे कोच से। और जो आखिरी बोइंग गांव है इसे मिलाया जाएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए। तो एक स्तंभ में उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे। और दूसरी तरफ दिए हैं शहरों के नाम, सिकंदराबाद, मुंबई वीटी, मुंबई और दिल्ली। तो इसका सबसे पहले राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से इसका मिलान किया जाएगा, यानी कि उत्तर रेलवे को मिलाया जाएगा दिल्ली से, पश्चिमी रेलवे को मिलाया जाएगा मुंबई से, मध्य रेलवे को मिलाया जाएगा मुंबई वीटी से और दक्षिणी मध्य रेलवे को मिलाया जाएगा सिकंदराबाद से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, फिर से निम्नलिखित स्तंभों को मिलाइए। तो बांदीपुर अभ्यारण्य, दच्छीग्राम अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य और पेरियार अभ्यारण्य। और इनके सामने दिए कश्मीर, असम, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे एक ऑप्शन ज़्यादा दे रखा है तो एक कोई सा भी यहाँ पे बच जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं पहले हम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से इसे मिलाएंगे हम। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है इसे मिलाया जाएगा कर्नाटक से। उसके बाद दच्छीग्राम अभ्यारण्य को मिलाया जाएगा कश्मीर से। फिर मानस अभ्यारण्य को मिलाया जाएगा असम से और पेरियार अभ्यारण्य को मिलाया जाएगा तमिलनाडु से। तो इसमें ये जो केरल वाला जो ऑप्शन था ये एक्स्ट्रा था, बाकी सब मिलान हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हुआ। अब आज का आखिरी प्रश्न हमारा, प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति 3 राष्ट्रीय उद्यानों जो 3 विभिन्न राज्यों में स्थित है यथा रणथंबोर, गिर व बांदीपुर जाना चाहता है। इस क्रम में उसे निम्नांकित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? राजस्थान, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, केरल। तो केरल में जाने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। अगर इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में वो जाना चाहता है तो केरल जाने की उसे आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।